बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल और इजी सा चॉकलेट केक जिसका फ्लेवर बहुत ही यमी होता है और ये केक एकदम मॉइस्ट और फ्लेवरफुल बनके रेडी होता है। हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्पंज। उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 एग्स यानी कि 4 अंडे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, चुटकी भर नमक। अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना अच्छे से बीट करना है कि यहाँ पे जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और जो एग्स है वो अच्छे से एकदम फ्लफ़ी और क्रीमी से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एग्स को अच्छे से फ्लफ़ी होने तक बीट किया है। इसमें जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और बैटर जो है अंडों का इतना थिक हो जाएगा कि हम इसको जब थोड़ी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो फ़ौरन से अंदर जाके मिलेगा नहीं, बल्कि टॉप पे इस तरीके से रहेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 40 ग्राम्स ऑयल। ऑयल हम यहाँ पे कोई ऐसा यूज़ करेंगे जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 90 ग्राम्स फ्लावर है यानी कि मैदा। इसमें ऐड करेंगे 10 ग्राम्स कोको पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडों के बैटर में अब हम ये ड्राई बैटर ऐड करेंगे छानते हुए 3 हिस्सों में। तो पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और एक बलून विस्क की मदद से इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। साथ ही यहाँ पे दूसरा हिस्सा ऐड करेंगे मैदे का। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और फिर लास्ट में तमाम फ्लावर का मिक्सचर इसमें ऐड करके अच्छे से ना इसको फाइनल जो है वो मिक्स कर लेना है। ये बात का ना एहतियात करनी है हमें यहाँ पे कि ये जो हमने बैटर में इतनी फॉर्म बनाई है ना ये ख़त्म ना हो, ये इस तरीके से फॉर्मी सा रहे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बैटर जो है वो फॉर्मी सा है और बिल्कुल अच्छे से मिक्स भी हो गया है। बैटर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मेरे पास एक 6 इंचेस का स्क्वायर बेकिंग पैन। इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इस पे पैन के साइज़ का बटर पेपर कट करके लगा देंगे। इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर। इस केक रेसिपी में बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं होता है। हम जो एग्स का फॉर्म बनाया ना उसकी वजह से बहुत ही अच्छे से स्पंज बनता है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। हमें इसको बेक करना है 180 पे तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स के लिए। और बेकिंग के दौरान हमेशा जो नीचे वाली रॉड होती है उसे ऑन रखते हैं इस तरीके से। तो केक को बेक होने देंगे और तैयार कर लेंगे क्रीम। क्रीम तैयार करने के लिए एक बोल में ऐड करेंगे 1.5 कप्स व्हिपिंग क्रीम। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अच्छे से इसको थिक और फ्लफी होने तक बीट करना है। व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी स्वीट होती है तो इसमें हम चीनी वगैरह नहीं ऐड करेंगे। तो क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो गई है। व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर का पेस्ट। तो सिंपल मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून कोको पाउडर को 2 टेबल स्पून पानी में मिला के एक थिक सा मिक्सचर बना लिया है। इसमें हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे और इससे बहुत ही डिलिशियस सा फ्लेवर जो है वो क्रीम में आ जाएगा और कोई पाउडरी टच भी नहीं आएगा। अच्छे से देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्टली जो है वो क्रीम में चॉकलेटी टेस्ट आ जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है। डिलिशियस सी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब साथ ही हमारे यहाँ पे चॉकलेट स्पंज जो है वो अच्छे से बेक हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। जब भी ठंडा हो जाएगा तो हम इसको नाइफ की मदद से पैन से इस तरीके से अलहदा कर लेंगे, लूज कर लेंगे। और इसको निकालेंगे हम एक प्लेटर में। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट स्पंज बना है। अब हम स्पंज को 3 इक्वल लेयर्स में इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है।
अब सबसे पहले हम एक लेयर रखेंगे और इसमें अच्छे से शुगर सिरप जो है वो लगा के इसको सोक कर लेंगे। तो शुगर सिरप सिंपल हाफ कप पानी में मैंने 2 टेबल स्पून चीनी मिक्स कर लिया है। डिलिशियस से शुगर सिरप रेडी हो जाता है। इससे केक जो है ना बहुत ही अच्छा मॉइस्ट रहता है। अच्छे से सोक करके हम इसके ऊपर जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग थी वो लगा लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम चॉकलेट चिप्स। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे केक की दूसरी लेयर। इसको भी अच्छे से सोक कर लेंगे शुगर सिरप से और इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। इस तरीके से पाइपिंग बैग की मदद से मैं लगा रही हूँ, इससे ना ईजी हो जाता है थोड़ा सा। और फिर थर्ड लेयर रखेंगे और इस तरीके से तीसरी लेयर पे भी लगा देंगे। अच्छे से ना अब हमें पूरे केक को क्रीम में कवर कर लेना है। क्रीम की एक लेयर लगा देंगे केक पे और उसके बाद एक पैलेट नाइफ की मदद से क्रीम को स्मूथ कर लेंगे, जितना नीटली पॉसिबल हो उतना उस तरीके से। तो साइड पे देखिए इस तरीके से सिंपल प्लेन कर लेंगे क्रीम को और उसके बाद एक जिगजैग स्क्रैपर की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे साइड पे। केक को टॉप से क्लीन कर लेंगे और बाकी की बची हुई फ्रॉस्टिंग को स्टार नोजल के साथ पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे और इस तरीके से बॉर्डर्स बना लेंगे केक पे। तो बिल्कुल सिंपल सा केक है लेकिन एकदम यम्मी और फ्लेवरफुल है, जबकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। तैयार है हमारा डिलिशियस चॉकलेट केक। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ये, एकदम मॉइस्ट और फ्लेवरफुल बना है। तैयार हमारा डिलिशियस चॉकलेट केक। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।